देश सेवा में शहीद हुआ। संपूर्ण राष्ट्र उस पर गर्व करता है और उन मिशन में देश सेवा में शहीद हुआ। संपूर्ण राष्ट्र उस पर गर्व करता है और उनको यही सम्मान की कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा पुत्र क्यों चला गया, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा पुत्र क्यों चला गया। मन बहुत विचलित करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जैसी हजारों माओ के पुत्र हमारे राष्ट्र की रक्षा में बलिदान हुए। धन्यवाद है आपका मां होना सफल हुआ कि आपकी कोख से ऐसा पुत्र पैदा हुआ जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में बलिदान हुआ। दो ही धन्य है, या तो भगवान की भक्ति करके भगवत प्राप्ति करके लोक का कल्याण कर दे, और या तो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दे। बकाया तो सब जी रहे हैं, उनको धन्य नहीं कहा गया। धन्य दो को ही कहा गया, या तो भगवान का भक्त बनकर लोक मंगल किया और या राष्ट्र सुरक्षा में प्राण दिए। तो आपको प्रणाम है, आप वीर जननी है, आप शहीद जननी है, कोई साधारण मां नहीं है। इसलिए आप प्रसन्न रहिए। और आप जैसी हमारे भारत में हजारों माताएं हैं जिन्होंने अपने पुत्रों को राष्ट्र सेवा में बलिदान किया, और इसीलिए हम आर्मी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हृदय से प्यार करते हैं और सम्मान करते हैं। और हम भारतवासियों से प्रार्थना करते हैं कि आर्मी के जवानों को सम्मान करो, जिनकी सुरक्षा में आप चैन से सोते हो, जिनकी सुरक्षा में आप आनंद से जी रहे हो। अगर उनकी सुरक्षा ना हो तो यहाँ सुरक्षित हो जाओ। हमारे आर्मी के जवानों का जीवन संत और सैनिक एक ही राशि है। एक संत जैसे कठोर से कठोर तपस्या करके जगत मंगल करता है, ऐसे कड़े से कड़े शासन में, कड़ी से कड़ी सर्दी गर्मी धूप में ये सब कुछ सहते हुए हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में। इसलिए हम प्रणाम करते हैं आर्मी के जवानों को, और सब भारतवासियों से प्रार्थना करते हैं कि वो सम्मान की दृष्टि से देखे, नौकर की दृष्टि से नहीं। अगर बिल्कुल भजन न करे और राष्ट्र सैनिक युद्ध में मारा जाए तो वो वीर गति को प्राप्त होकर स्वर्ग को जाता है, और यदि कहीं राधा कृष्ण नाम लेकर के शरीर छोड़े तो परम धाम को जाता है। ये साधारण नहीं है, वंदनीय है, प्रशंसनीय है। विवेक जी उज्जैन से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या कर्म के द्वारा नियति को बदला जा सकता है? नहीं, जो पहले से निश्चित हो चुका है वो इतना हो सकता है कि जैसे 100 थप्पड़ लगने हैं तो 10 में निपट जाएगा, लेकिन लगेगा 100 थप्पड़ लगने हैं तो 10 में निपट जाएगा, पर 10 पड़ेंगे, उसको बदला जा सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो शुभ अशुभ कर्म का परिणाम प्रारब्ध बन करके आया है वो भोगना पड़ेगा। भजन से ये है कि उसका परसेंटेज कुछ कम हो जाएगा और भोगने की सामर्थ्य मिलेगी। बड़े प्यार से निपट जाएगा, लेकिन उससे टाला नहीं जा सकता। नहीं, बड़े बड़े सिद्धों के शरीर में रोग पाए गए। रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को उदर का, बहुत से संतों में ऐसा पाया जाता है बड़े बड़े रोगों से ग्रसित। तो अपनी नियति को बदल सकते हैं, उनमें इतना भजन है, लेकिन नहीं, उन्होंने नियति को स्वीकार किया, भोग दंड रूप से स्वीकार करके भजन के बल से वो इसे पार कर गए। लेकिन नियति को बदला नहीं। जो बदल सकते थे, तो जिनकी सामर्थ्य नहीं तो बदल ही नहीं सकते। जिनकी सामर्थ्य थी वो भी नहीं बदले। जैसे भगवान स्वयं राम है, उनके पिता को दशरथ जी को साप मिला। जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहा हूँ, वैसे तुम अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर प्राण त्यागोगे। तो क्या भगवान राम ने नियति को टाला? नहीं टाला। वैसे ही हा राम कहते हुए दशरथ जी के प्राण गए। तो जो नियति पहले से निश्चित हो चुकी है उसे टाला नहीं जा सकता। हाँ, भजन के प्रभाव से सहा जा सकता है और कुछ कम हो सकता है। जैसे इसमें राधा कुंड में एक महात्मा रहते थे। वो राधा कुंड की सफाई करते थे। जैसे कोई थूक दिया, कोई दोना पत्तल फेंक दिया, या कुछ पूरी झाड़ू लगाते थे, भिक्षा मांग के पाते थे, रात दिन भजन करते थे। एक दिन उनके सामने एक काला पुरुष प्रकट हुआ और कहा मुझे स्वीकार करो। उनका तुम कौन हो? उनका तुम्हारा प्रारब्ध नियति क्या? 12 वर्ष का गलित कुष्ठ। भजनानंदी थे, सबके सामने नहीं होता, सबके सामने प्रारब्ध नहीं आता कि मुझे स्वीकार करो। ये तो अपने आप रौंद देता है। ये तो भजनानंदी महापुरुष थे, तेजस्वी महापुरुष थे। उन्होंने कहा 12 वर्ष का हमारे पास समय नहीं है। मैं 12 वर्ष कुष्ठ को लाद के बैठूं। राधा कुंड की सेवा है, संतों की सेवा है, हमारा नियम है। दूसरे दिन फिर प्रारब्ध आया। कहा बाबा स्वीकार तो करना पड़ेगा। हम रात दिन लगा करके उसे 6 वर्ष में कर देते हैं।
उनका 6 वर्ष भी हमारे टाइम नहीं। आखिरी में 1 महीना कहा, बोले हमारे पास 1 महीना भी टाइम नहीं। तो उसने कहा 24 घंटे तो भोगना ही पड़ेगा। बोले स्वीकार है। 12 वर्ष का गलित कुष्ठ 24 घंटे में। कहा मैं 12 वर्ष का कष्ट 24 घंटे में दूंगा, कोई औषधि नहीं, कोई सेवक नहीं। उनका शर्त स्वीकार है। और एक कोठरी में बैठ गए और शिष्यों से कहा कोई भी अब दरवाजा खटखटाना नहीं, मैं चाहे जितना चिल्लाऊं, कोई औषधि नहीं, कोई हमें डिस्टर्ब मत करना, 24 घंटे बाद हम निकलेंगे। जे ही कहा आ जाओ तो पूरा शरीर सड़ गया, चिल्लाते रहे राधा 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 राधा। 24 घंटे के बाद अपने आप गलित कुष्ठ खत्म हुआ और वो स्वर्ण जैसे चमकते हुए बाहर निकल आए। तो ये भजन के प्रताप कि 12 वर्ष का गलित कुष्ठ उनका एक 24